एंड एट x इक्वल टू 0 हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, राइट। सो सिंपली सबसे पहले फाइंड आउट कर लो f ऑफ 0, स्क्रीन वापस ब्लर हो दिस गई। इज 1 1 फॉर एवरीवन। यस सबको ब्लर दिख रहा है क्या? यस नेटवर्क इशू ना, एक मिनट। to 5x minus e raised to 2x divided by sin 3x। अगर तुमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया डायरेक्टली x के प्लेस पे, तो e raised to 0 हो जाएगा 1, e raised to 0 1, 1 minus 1 0 एंड डिनोमिनेटर भी 0 आएगा। सो 0 by आंसर 0 1 आया। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मैम। या ओके, वेट, जिसने नहीं किया है उनके लिए कंटिन्यूअस है, यस। ओके। सो अब इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो तुम लोग को ये फॉर्मूला बताया गया था एज लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। याद है कुछ? इक्वल टू 1 log of e राइट। सो दिस इज 1 log of e एंड log of e इज 1। 1 सो ये हो गया फॉर e रेज टू x। नाउ sin x के लिए फॉर्मूला था sin x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, 1 राइट। अब हमें ये दो फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ ये न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में हमें अरेंज करना है। सिमिलर गोज फॉर डिनोमिनेटर। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। नाउ सी, अभी यहाँ पे क्या है, e रेज टू 5x, मुझे इसके लिए -1 चाहिए, e रेज टू 2x, इसके लिए -1 रिक्वायर्ड है। सो प्लस और -1 करो, e रेज टू 5x -1 प्लस 1 माइनस e रेज टू 2x divided by sin 3x। Okay, now this is equal to limit x tends to 0 e raised to 5x minus 1, इसका पेयर बना लो। नाउ अभी यहाँ पे 1 माइनस e raised to 2x है, बट फॉर्मूला हमारा e raised to x minus 1 है, राइट। सो अभी यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, e minus raised common to 2x minus 1 डिवाइडेड बाय sin 3x, इतना हो गया। स्टिल अभी इसके डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए, जब divided by e रेज टू x होता है तो डिनोमिनेटर में x, अगर तुमने x को रिप्लेस किया है 5x से, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अभी? x 5x 5x, राइट। इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 2x 2x सिमिलरली sin 3x के डिनोमिनेटर में 3x 3x सो जो भी रिक्वायरमेंट है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 5x डिवाइड करो, 5x मल्टीप्लाई करो, 2x डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली 3x डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अभी न्यूमरेटर से अगर तुम x कॉमन निकालोगे तो ये x और ये x कैंसल हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म्स में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, सो फर्दर ये आगे सॉल्व होगा। अभी मैं x यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है, दिस x और ये x, ये जब x कॉमन निकालोगे तो ये x से कैंसिल हो जाएगा। नाउ अभी लिमिट सेपरेट करो। सो दिस इज इक्वल टू 5 into लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू 5x minus 1 upon 5x minus 2 into लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू 2x minus 1 upon 2x divided by 3 into limit x tends to 0 sin 3x upon 3x। ओके, सो ये सब वैल्यू 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 minus 2 upon 3 इक्वल टू 3 by 3 इक्वल टू 1 1 हो गया इक्वेशन 2। एंड फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल है, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 f of x is equal to f of 0, right? So therefore f is continuous at x equal to 0. 0 Okay. Now question number 2 किया है किसी ने सॉल्व?
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस log 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अभी log से रिलेटेड लिमिट में हमने कौन सा फॉर्मूला किया है? लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1, राइट? 1, yes. Yes. यही किया है। बट अभी यहाँ पे देखो, क्या हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? No. 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 नहीं कर सकते, राइट? बट क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दिस इज log x माइनस log 7 एंड यू नो दैट log m माइनस log n M by N. log m Log M by N. M by N. राइट? सो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, देन उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सो ये हो जाएगा log ऑफ x बाय 7, राइट, डिवाइडेड बाय x माइनस 7, isn't it? Yes. Yes. ओके, अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं? एनीवन? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x minus 7 equals to h. x को क्या सब्स्टिट्यूट x करना है? minus 7 equals to h. तो ऊपर का भी x h tends to 0 आएगा लिमिट। या वो भी कर सकते हो। ओके ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा ना डायरेक्टली। वेट log x minus log 7 upon 7 equal to 7 for x not equal to 7 X and for minus x 7 equal is to minus 7 डिनोमिनेटर में। yeah, x minus 7 at x equal to 7. So f of 7 is 7. 7. ये हो गया इक्वेशन 1. Now someone suggested substitute x minus 7 as h. Okay, so पहले लिमिट लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 7 f of x equal to limit x tends to 7 log of x minus log of 7 divided by x minus 7. Now substitute x minus 7 as h. अगर x को चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करो। So sin as x tends to 7 h tends to 0. right? अभी चेंजेस करो। So therefore limit x tends to 7 f of x is equal to limit h tends to 0. Now अभी log x क्या हो जाएगा? Log h Log of plus 7 7. plus h. Yeah. Log of 7 plus h. So log of 7 plus h minus log 7 constant value है तो as it is x minus 7 is h. H. ठीक है, इसके बाद भी तुम्हें वही स्टेप करना पड़ेगा। Yes. यूज log m by n फॉर्मूला। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log ऑफ 7 प्लस h डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, दिस इज बिकॉज log m माइनस log n is equal to log m by n. Now this is equal to, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करो। लिमिट s टेंड्स टू 0 log 7 बाय 7 हो जाएगा 1 प्लस h बाय 7 डिवाइडेड बाय h। बट फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x। सो 1 के बाद जो भी एडिशन में रहेगा वो टर्म हमारा डिनोमिनेटर में रिपीट होना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 आएगा। अभी यहाँ पे 1 के बाद एडिशन में क्या है? h प्लस 7, बट हमारे पास सिर्फ h है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, Divide and मल्टीप्लाई भी करो। ठीक है, सो ये लिमिट क्या हो गया? 1 एंड ये हो जाएगा 1 by 7, 1 by 7. 1 by 7. राइट? सो क्या कंटिन्यूअस है फ्रॉम 1 and 2? No, discontinuous. No, Discontinuous. एंड थर्ड वन तो इजी था, सबने किया होगा, Yes. राइट? ओके, सो आगे करते हैं। अभी एक्सरसाइज पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दो क्वेश्चन यहाँ पे से यहीं से भी होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 and 3। 3. हो गया दोनों सॉल्व? Yes. 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 Fine. Yes. Yes. फोर्थ वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, सो ध्यान देना प्रॉपरली। f of x इक्वल टू
27 minus 2x raised to 1 by 3 minus 3 divided by 9 minus 3 243 plus 5x raised to 1 by 5. Okay, this is for x not equal to 0, and for x equal to 0 it's 2. And continuity check करना है at x equal to 0. So first step f of 0 is equal to 2. ये हो गया मेरा equation 1. Now अभी मुझे ये लिमिट चेक करना है क्या इसके इक्वल आता है क्या. लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, ये लिमिट फाइंड आउट करना है. ओके, सो सी अभी तुम डायरेक्ट वैल्यू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करके चेक करो क्या आ रहा है आंसर. 0/0 आ रहा है. 0. 0/0. राइट. ओके, सो अगर तुमने डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0/0 आएगा. व्हाई? बिकॉज ये 0 हो जाएगा. 27 raised to 1 by 3, cube root of 27 is 3. 3 minus 3 is 0. Now 243 raised to 1 by 5 is 3, and 3 into 3 9, 9 minus 9 0. So 0/0 आएगा. तो डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते. सेकेंडली हम इसको फर्दर डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो टर्म वाइज टर्म सिंप्लीफाई करेंगे. सी यू नो बाइनोमियल एक्सपांशन हुआ है क्या चैप्टर? No. 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 ओके, नो प्रॉब्लम. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताती हूँ. सी 1 plus x raised to n, ठीक है. 1 plus x raised to n, अगर ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है सो कैसे करोगे? इसका एक्सपांशन होता है 1 प्लस सेकेंड टर्म nx, थर्ड टर्म एक मिनट, फैक्टोरियल पता है क्या तुम्हें? No. Yes. No. Yes. No. Yes, yes. हमने किया है क्या कभी फैक्टोरियल? Second No. lesson में sequence and series. सीक्वेंस एंड Yes, सीरीज मैम बताया था. हाँ. तो जिनका सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं हुआ है या फिर सबका हो गया है? No. नहीं हुआ. नहीं हुआ है. ओके, ठीक है. सो सबसे पहले फैक्टोरियल देखो क्या होता है. सपोज 1 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. सो 1 फैक्ट ये होता है फैक्टोरियल का साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, सो 1 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है. सेकेंड, सपोज 2 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. सो दिस इज इक्वल टू, अभी जो नंबर दिया है तुम्हें वहां से स्टार्ट करना है एंड इसके पीछे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई करने हैं. सो 2 into 1, ठीक है. सपोज 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा? 3 into, अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, 2 into 2 into 1, 1. ठीक है. Yes. सपोज अभी मुझे फाइंड आउट करना है 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा? 5 into 4 5 into into 3 4 into 3 into 2 into 1. 5 into Right? 4 120. into नाउ 2 into ओके, नाउ टेल मी n फैक्टोरियल क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू N. n N. N minus 1, हाँ, N minus 2, N N minus minus 3, 3. minus 3. N minus and so on up to N. 1 तक, राइट? Yes. 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 सो यही होता है फैक्टोरियल. नाउ अभी ये फॉर्मूला मैम देखो. 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे? Yes, ma'am. 0 का factorial. इसका ना प्रूफ होता है अभी, बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है ना तुम्हें. No. No. तो अभी नहीं समझ आएगा. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन ये सब चैप्टर में आएगा, ठीक है. ओके, करें आगे. सो 1 plus x raised to n, अभी ये एक्सपांशन देखो क्या आएगा. हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी कुछ एक्सपांशंस किए थे, राइट? लाइक sin x का एक्सपांशन, cos x का एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट अगर वो नहीं भी याद है तो. अभी तुम डायरेक्टली इसका एक्सपांशन याद रखो. 1 plus x raised to n, इसको हम ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं. 1 plus nx प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n
n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube and so on up to, ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट सीरीज। समझा सबको? फर्स्ट टर्म 1, Yes. सेकेंड nx, थर्ड में n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल एक एक बढ़ाते जाना है हर एक स्टेप के बाद, और ये n जो है ये डिक्रीज करते जाना है, n n माइनस 1 n n माइनस 1 n माइनस 2 लाइक दिस, एंड x का पावर इंक्रीज करते जाना है, राइट? ठीक है, लिख लो ये फॉर्मूला। डन? हो गया क्या इतना? Yes, Yes. एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस? सी अभी यहाँ पे देखो 27 माइनस 2x रेज टू 1/3 है, ठीक है, सो हियर n इज 1/3 and next is 243 plus 5x raised to 1/5, so here n is 1/5। तो हम दोनों का जो है वो एक्सपांशन करेंगे, ठीक है। अभी क्यों कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा। सी नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, 27 माइनस, ओके वापस से लिखना पड़ेगा, 27 माइनस 2x, क्या था क्वेश्चन, 1/3 minus 3, just a minute, ओके। सो अभी क्या करना है, हमें एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करने के लिए अभी यहाँ पे 1 चाहिए, राइट? सो यहाँ से 27 कॉमन निकाल लो, यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से, एंड सेकेंड वन से 243 कॉमन निकालो, ठीक है। बट एक बात का ध्यान देना है, सपोज अगर ये ऐसा है a प्लस बी स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से a कॉमन निकाल रहे हैं, a कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 1 एंड हियर b by a b बाय a। बट ये पावर का ध्यान रखना है, ये पावर दोनों में आएगा, राइट? yes तो ये a जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? a square। स्क्वायर, राइट? 1 प्लस बी बाय a होल स्क्वायर, yes, ठीक है। सो Yes. कॉमन निकालते टाइम इन दोनों में ये ध्यान रखना है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब कॉमन निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 27 यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2x बाय 27, और ये दोनों के पावर में 1/3 आएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3। अब यहाँ से 243 कॉमन निकालो, सो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 243, और दोनों के पावर में 1/5 आएगा, ओके। अब मुझे बताओ 27 रेज टू 1/3 क्या आएगा? 3. 3 राइट? सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 3, 1 माइनस 2x बाय 27 रेज टू 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, 243 रेज टू 1/5 क्या है? 3. सो 3 और 3 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 9, 1 प्लस 5x अपॉन 243 रेज टू 1/5। ये सिंप्लीफिकेशन समझा सबको? गो स्टेप बाय स्टेप एवरीवन, ठीक है। अभी क्या यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं? दोनों Yes. टर्म देखो, yes यहाँ से Yes. 9 Yes. कॉमन निकल सकता है, Yes. yes, ओके, एंड देन कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा? 1/3 ओके, तो मैं अभी डायरेक्टली yes, लिख 1 रही by हूँ 3. 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2x बाय 27 रेज टू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 5x बाय 243 रेज टू 1/5, ठीक है। Yes. yes इधर तक ठीक है, ओके। अभी हम दोनों को एक्सपांड करेंगे, एंड बिफोर दैट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। यू रिमेम्बर हमने एक फॉर्मूला क्या था,
लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus x raised to 1 by x. E. Yes. Remember? Yes. Yes. E. हम ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे? मैम वो x होना पावर चाहिए में जो x है नीचे। और जो नीचे x है वो और सेम X रहना। होना चाहिए। राइट. सो अभी सी, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा ऐड होता है, लाइक मल्टीप्लाई है कोई कांस्टेंट टर्म, उसका एडजस्टमेंट हम कर लेंगे यहाँ पे पावर में, Yes. राइट? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके. बट Yes. x तो होना चाहिए हमारे पास, और अगर यहाँ पे हमने x का एडजस्टमेंट किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 में Zero जो हो मल्टीप्लाई x करेंगे जाएगा। उसका क्या होगा, राइट? Yes. तो इसीलिए हम x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते जिसपे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं. हम कांस्टेंट टर्म का एडजस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे अभी. ठीक है? व्हाई आई टोल्ड यू दिस, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है? ओके. अभी एक एक करके एक्सपांशन करो. इसी में एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा. सेपरेटली एक्सपांड करो एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो वन बाय वन. 1 okay 1 plus 5x divided by 243 raised to 1 by 5. सबके सामने फॉर्मूला है? नहीं लिखा है तो लिख लो पहले. Yes. लिखा मैम। लिख लिया? ओके. हियर x is this whole term 5x upon 243 and n is 1 by 5. 1 by 5. तो अकॉर्डिंगली मुझे एक्सपांशन बताओ. फर्स्ट टर्म आएगा 1, 1. सेकेंड टर्म इज nx, n is 1 by 5 and x is 5x upon 243, 243. राइट? थर्ड टर्म क्या आएगा? 1 by 5 1 by 5 Into 1 by 5 1 by 5 minus 1. divided by 2 2 factorial factorial. into 5x 5x upon 5x 243 square whole square. Whole bracket square. plus dot dot dot. तुम्हें आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. 3 टर्म्स आर इनफ. ठीक है? ओके. Yes. नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे. 1 minus 2x upon 27 raised to 1 by 3. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन का ध्यान देना है. x क्या आएगा? ओके वेट वेट, जस्ट अ मिनट. Yeah, is it visible? Yes. Okay. Now tell me, x क्या है अभी यहाँ पे? Minus 2x by Minus 2x minus 27. 27 and n is 1 by 3. 1 by 3. Accordingly, माइनस साइन का ध्यान देना. फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म nx होता है तो x इज माइनस, तो ये माइनस Yes, आएगा. minus. 1 by 3 into 2x 2x by 27. 27. नेक्स्ट टर्म प्लस और माइनस? Minus. Minus. ध्यान दो. सेकेंड टर्म में हम x स्क्वायर लेते हैं ना, प्लस स्क्वायर में तो आएगा। पॉजिटिव हो जाएगा. Plus हो जाते हैं. प्लस 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial 2x by 27 square, right? एंड बाकी टर्म्स मत फाइंड करो, चलेगा. इतना क्लियर हो गया? Yes. अब सब्स्टिट्यूट करो. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, हियर. ओके. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 by 3 ऑलरेडी था हमारे पास. दिस टर्म -1, दैट मीन्स ये वाला टर्म -1. तुम्हें ये सब अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आई टेल यू व्हाई. ये सब 0 हो जाएगा. 1 minus 1 by 3 into 2x by 27 plus 1 by 3 minus 1 upon 2 factorial. बस ये लिखने में थोड़ा लेंदी लगेगा बट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. प्लस सो एन अप टू, ये हो गया मेरा दिस टर्म 1 minus 2x by 27 raised to 1 by 3 एंड -1 भी आएगा मेरे पास बिकॉज ऑफ दिस, राइट? Yes. अभी Yes. नीचे वाला टर्म सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस, वो क्या फाइंड आउट किया था? नाउ सी, अभी यहाँ पे माइनस से हम ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना,
तो ये सब भी माइनस हो जाएगा, -1 माइनस माइनस, राइट? Isn't it? Yes. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इंटू 5x बाय 243 माइनस 1/5 माइनस 1 2 फैक्टोरियल 5x बाय 243 होल स्क्वायर एंड सो एन अप टू। अब देखो क्या यहाँ से -1 माइनस +1 -1 कैंसिल हो गया, Yes. Yes. नेक्स्ट +1 -1 कैंसिल हो गया। Yes. Yes. अब क्या हम न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल सकते हैं एंड डिनोमिनेटर से भी x कॉमन निकाल सकते हैं? Yes. 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 बिकॉज सी यहाँ पे x है, योर x स्क्वायर एंड देन उसके बाद x का पावर इंक्रीज होता जाएगा, बट हम x कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलर गोज फॉर डिनोमिनेटर। Yes. सो x कॉमन निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय x एंड यहाँ पे बचेगा तुम्हारा -2/3 इंटू 27 प्लस 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2/27 स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या बचा? x, राइट? एक x हमने कॉमन निकाल लिया है एंड सो एन अप टू डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ से भी हमने x कॉमन निकाला है, यहाँ पे बचेगा ये 5 कैंसिल कर लो, 1/243 माइनस 1/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया है तो बचा कितना? सिंगल x, राइट? X. So 5/243 whole square into x and so on up to। इतना क्लियर है? Yes. अब देखो x x कैंसिल हो गया, सिंस x टेंड्स टू 0 x नॉट इक्वल टू 0। अब तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली x 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, Yes. राइट? बिकॉज जब तुम न्यूमरेटर में 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आफ्टर दिस टर्म यहाँ से सारे वैल्यू 0 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी जब तुम x 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे सो यहाँ से सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, राइट? Yes. है Yes. ना? बिकॉज x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 एंड इसके बाद के भी जो टर्म्स है उसमें x का पावर इंक्रीज हो रहा है, तो x जब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बाकी सारे टर्म भी 0 हो जाएंगे, है ना? तो अब डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट करो, 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा? -2/3 इंटू 27 इंटू -243। -243। ये 1/243 था, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। मैम ये सम कितने मार्क को आएगा? 3 मार्क्स। सो फाइनल आंसर क्या मिला? 2. 2 कंटिन्यूअस है। Yes. Yes. So from 1 and 2 function is continuous। अभी ये लेक्चर के बाद एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना कैलकुलेशन तुम्हें समझा है क्या, अगर कोई स्टेप में डाउट रहेगा तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ठीक है? That's why I stopped at every step so that तुम्हें confusion ना हो। Okay, कंप्लीट हो जाए तो बताना। मिस, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम भी बताना। सेकंड सम
एक मिनट, या सेकंड होमवर्क था ना, ट्राई किया? यस मिस। हाँ, मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जस्ट टेल मी मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है या फिर कहाँ पे stuck मिस हो एक स्टेप नहीं समझ में आ रहा था, रहा है। या आस्क और मतलब उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट, हमको क्वेश्चन लिखने दो। सो एफ ऑफ 2 हमें दिया है -24, राइट? अभी हमें इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस, इसको हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, यस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस, ओके कॉन्जुगेट लिया। मिस इसके आगे क्या करूँ, मतलब एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब और रूट में एक्स प्लस टू प्लस रूट 3x माइनस टू अपॉन माइनस 2x प्लस 4, उसके बाद क्या करूँ मैं? हाँ, कॉन्जुगेट लिया ना, रूट x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम, इतना किया। यस ओके, नाउ डिनोमिनेटर देखो, a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस मिस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस हाँ, अप्लाई दैट। सो ये आएगा, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी। नाउ हियर यू हैव दिस RHS साइड, इसको LHS के टर्म्स में लिखना है। सो हियर a इज रूट x प्लस 2, b इज रूट 3x माइनस 2, स्क्वायर क्या आएगा फिर दोनों का, रूट हट जाएगा, राइट? So this is equal to limit x tends to 2, x cube minus 2 cube divided by, अभी ये multiply होगा, root of x plus 2 plus root of 3x minus 2, and denominator फिर क्या आएगा, माइनस माइनस 2x प्लस 4 एक मिनट, रिपीटेड, माइनस माइनस मिस नो मतलब पता नहीं ये राइट फॉर्मूला है। अप्लाई करो, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है? अभी a तुम्हारा है रूट x प्लस 2, इसका स्क्वायर क्या आएगा, x प्लस 2, राइट? है ना? रूट a का यस स्क्वायर मिस। क्या आता है, ए a। रूट a प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस 2। a प्लस 2। सिमिलरली जब रूट को जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, तो x प्लस 2 माइनस रूट 3x 3x माइनस 2 माइनस स्क्वायर क्या 2, है, 3x 3x माइनस 2, माइनस 2। ठीक है? अब यहाँ से यस माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2, और इसको सिंप्लीफाई करो। इतना होने के बाद यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a, बट मेरे पास ये x माइनस a नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों करो। मिस किससे करने का, x, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई? हाँ सी, ये फॉर्मूला और ये एनालाइज करो, x रेज टू n माइनस a रेज टू n, तो a क्या है यहाँ पे 2 ना, एंड n इज 3, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, x माइनस 2। या सो x माइनस 2 डिवाइड करो, x माइनस 2 मल्टीप्लाई करो, एंड जब तुम इसको सॉल्व यस मिस। करोगे ना तो ये तुम्हें x माइनस 2 समथिंग देगा कॉमन निकालने के बाद, आई मिस गेस। हाँ मिस, इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है कैसे करने का अरे है। इसके आगे तो फिर सिंपल है ना, वेट, लिमिट x टेंड्स टू, ओके, तो बाकी लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। ओके, x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, यहाँ पे डिवाइड करो x माइनस 2, मल्टीप्लाई करो x माइनस 2, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास टर्म था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस माइनस प्लस 3x माइनस 2, राइट? माइनस। क्या था, यस हाँ मिस बराबर है। यही, ओके, एंड डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, राइट? ओके, सो 3x प्लस x क्या आएगा, माइनस 2x। 4x एक सॉरी मिनट, 2x। गड़बड़ किया क्या, नो करेक्ट है ना? सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2 into, और ये टर्म एज इट इज
divided by, now x minus 2x is minus 2x, right, plus x minus 3x is minus 2x, 2 plus 2 is 4. अभी यहाँ से क्या करो, -2 कॉमन निकालो तो अब तुम्हें x minus 2 मिलेगा ब्रैकेट में. So this is equal to limit x tends to 2 x cube minus 2 cube divided by x minus 2 into x minus 2 into this bracket as it is divided by -2 कॉमन निकालो. So यहाँ पे क्या बचा, x माइनस कॉमन निकाला इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला है तो ये हो जाएगा 2. अभी x minus 2 कैंसिल करो, since x tends to 2 x not equal to 2 x minus 2 not equal to 0. ओके, अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2 एज इट इज. इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो आएगा 3 × 2⁻³ 1, राइट. इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में √2 + 2 + 6 - 2. इसको सॉल्व कर लो, ठीक है. ओके, मिस डिसकंटिन्यूअस आ रहा है. या मैंने चेक नहीं किया है. फिफ्थ तो मिला वन सबको? डिसकंटिन्यूअस. यस. ओके ओके फाइन. ओके, सो फिफ्थ वन क्या आया? डिसकंटिन्यूअस. Discontinuous है. डिसकंटिन्यूअस. ओके, सो फिफ्थ वन भी इजी है. डायरेक्टली आई टेल यू, अभी जिसने नहीं किया है टेक इट एज अ होमवर्क. f of x equal to x² + 8x - 20 divided by 2x² - 9x + 10. This is for x between 0 to 3, that is x not equal to 2, equal to 12 when x equal to 2, and this is equal to 2 - 2x - x³. ओके, ये मेरा क्वेश्चन है. नाउ अभी देखो, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2, राइट. सो जब एट x इक्वल टू 2 फाइंड आउट करोगे तब मुझे बताओ, इज इट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट LHS and RHS? No. राइट, बिकॉज डायरेक्टली हमें फॉर x नॉट इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइंड कर दिया है एंड f of 2 हमें ऑलरेडी दे दिया है 12, राइट. यस. Okay, so forget about at x equal to 2. Suppose अगर कंटिन्यूटी चेक करना है at x equal to 3, कैसे करेंगे चेक? f of 3 डाल कर f of 3 आएगा. 2 - 2x - 2 - 2x -x minus x³ upon x minus. yes वही. That's it. यस. No need to calculate LHS and RHS limit. यस. कैलकुलेट करना. कैलकुलेट करना पड़ेगा. Yes, so करना पड़ेगा. फर्स्ट और X थर्ड वाला, 8x. फर्स्ट वाला Exactly. LHS, थर्ड वाला so RHS. अगर तुम्हें बोला कि at x equal to 3 कंटिन्यूटी चेक करना है, सो चेक करो फॉर x equal to 3 फंक्शन मेरा दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बिटवीन 0 to 3 एंड बिटवीन 3 to 4, राइट. सो यहाँ 3 पे चेक करना है तो LHS एंड RHS लिमिट फाइंड आउट करोगे. सिंस अभी यहाँ पे at x equal to 2 बोला है, सो नो नीड टू फाइंड आउट LHS एंड RHS लिमिट. सिंस हमें डायरेक्टली दो फंक्शन दिए हैं फॉर x नॉट इक्वल टू 2 ये फंक्शन है एंड at x इक्वल टू 2 डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है. सो सिंपली अब तुम्हें ये लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x एंड f of x कंसिडर करना है दिस वन. अभी इसका लिमिट कैलकुलेट करना बहुत इजी है, दैट्स व्हाई मैं सॉल्व नहीं कर रही. दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फैक्टर्स फाइंड आउट करो, कोई तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एंड देन उसके बाद डायरेक्ट Yes. वाला, yes राइट. -12 आएगा. -12 आएगा. डिसकंटिन्यूअस. ओके, नेक्स्ट वन अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ. आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूटीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन as either a jump or a removable discontinuity.
सो नाउ अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। आफ्टर दैट तुम्हें बताना है कि क्या हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सो दोनों डेफिनेशंस हमने लिखे हैं फॉर जंप डिसकंटिन्यूटी एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 divided by x minus 7. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मिस पॉइंट। किधर फाइंड आउट कर? हाँ, एक मिनट। यस मैम। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया है, सो विल कंसिडर इट एज ओके। नाउ टेल मी, फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड कहाँ नहीं है? Which point? At x equal to 7. At x equal to 7. At x 7. equal to 7, right? Because अगर Yes. x मेरा 7 हो गया तो ये डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाएगा। Zero. हो जाएगा। That means my function is not defined for x equal to 7, right? That means f of 7 is not defined. Yes. Yes. Now अभी limit x tends to 7 f of okay, limit x tends to 7 f of x find out करो। हाँ 4 है। आया 4? 4 आएगा। 4। Okay. So that means न्यूमरेटर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तुम अभी फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। मुझे फैक्टर्स बताओ क्या मिला? X X minus 7, X minus 3. minus 7, x minus 3. Okay, so this is equal to limit x tends to 7 x minus 3 x minus 7 divided by x minus 7. अभी ये कैंसिल हो जाएगा since x tends to 7, x not equal to 7. So this is equal to 7 minus 3 divided by 4. right? So you see f of 7 is not defined, but limit x tends to 7 f of x is exist, right? Okay, तो अभी बताओ क्या तुम डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हो? Yes. 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 Okay, how? At x equal to 7 4 पुट करके। At x equal to 7 4 anyone else? चेक करो डेफिनेशन, डेफिनेशंस हमने लिखे हैं ना? मैम ये कंटिन्यूअस है फॉर all x belongs to R except x equals to 7. Yeah, because this rational functions continuous होते हैं। Yes. No, I'm asking about discontinuities. Removable है या फिर jump discontinuity है? Removable. Removable. At x equal to 7. Right? Okay. yes. So जिसको याद नहीं है वो डेफिनेशंस वापस से चेक कर लो। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या था कि दिस लिमिट और ये f of 7 इक्वल नहीं होता है, राइट? बट अगर हम लोग f of 7 4 कंसिडर कर ले तब ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, yes. Yes. right? So therefore f of x has a removable discontinuity. ठीक है? Yes. Yes. Okay. अभी second one, f of x equal to x square plus 3x minus 2
for x less than equal to 4 and this is equal to 5x plus 3x greater than 4. Okay. Now I tell you this trick. जब भी I already told this no, जब भी ये फंक्शन तुम्हारा ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, राइट, तो उस टाइम पे तुम डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं कर सकते, जंप ठीक है? डिस्कंटिन्यूटी। हाँ, Yes. एंड अकॉर्डिंग टू जंप डिसकंटिन्यूटी अगर ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हुआ दैट मींस ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, राइट? यस। हाँ, सो बट अभी हमें ये शो करना पड़ेगा, दिस वी नो ऑलरेडी, दैट्स फाइन, बट ये अभी शो भी तो करना पड़ेगा ना. सो जस्ट यहाँ पे अभी लिमिट फाइंड आउट करो, LHS लिमिट एंड RHS लिमिट. Okay, so for LHS limit, limit x tends to 4 is to minus f of x. Function क्या लोगे? X square plus 3x minus 2. Right. 26. Simple calculation, हमें सिर्फ इस इक्वेशन में 4 सब्स्टिट्यूट करना है. So this is equal to क्या आया? 26. 26. Next, limit x tends to 23 4 आया. plus f of x. 23. 23। Okay, Yes, 5x 23. plus 3. 23. 3. Yes. 3. हाँ, करेक्ट. सो दोनों इक्वल नहीं है. अभी सिर्फ तुम्हें आगे कुछ लाइनें ऐड करनी है. सो फ्रॉम 1 and 2 left hand side limit is not equal to right hand side limit and therefore by definition of jump continuity final f of x has a discontinuity at x equal to 4. Repeat करूं? Yes. Yes. From 1 and 2 LHS limit not equal to RHS limit. वर्ड में मत लिखना, ये दो लिखना, लेफ्ट हैंड एंड डन. सो नीचे लिखो therefore function is discontinuous at x equal to 4. Therefore function is discontinuous at x equal to 4. नीचे लिखो and by definition of jump discontinuity here f of x has a jump discontinuity at x equal to 4. By definition of jump discontinuity here f of x has a jump discontinuity at x equal to 4. मैम फर्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या करना है बताओ ना. फर्स्ट क्वेश्चन अरे सेम यहाँ तक लिख लिया. यस ओके मैम. ओके, तो फाइनल लाइन्स ऐड करो. here hence कहाँ गया? हाँ, f of 7 is not defined. F of 7 is not defined and this limit equal to 4. Limit equal to 4. Thus, by definition, f of x has a removable discontinuity. Hence, or thus, f of x has a removable discontinuity. Done. Done? Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. थर्ड वन भी सेम ऐसा ही है सेकंड वन जैसा.
ठीक है, सो थर्ड वन इज होमवर्क. नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन. Fourth one be easy है, but okay, let's do it. F of x equal to 4 plus sin x equal to 3 minus cos x. X less than pi and x greater than pi. Same, find out LHS limit and RHS limit. So limit x tends to pi minus f of x is equal to LHS के लिए फंक्शन कौन सा लोगे? Which one? 4 plus sin x. 4 plus sin x, right? Now directly substitute this value x equal to pi. So 4 plus sin pi. Sin pi क्या होता है? 0. Sin Zero. 180. 0. Since sin 0 is 0, so इसके opposite वाला हम negative consider करते हैं, लेकिन 0 है इसलिए 0 आएगा. So this 4. is equal to Yes, 4. Find out RHS limit x tends to pi minus f of x, plus is equal to limit x tends to pi 3 minus cos x. Now this is equal to 3 minus cos pi. अभी cos Minus pi four क्या आएगा. आएगा? -1 -1. cos minus Right. 4. Because Four आएगा. cos 4. 4 is आएगा. 1. Yeah, so this is -1, तो ये आ जाएगा 4. Okay. अभी बताओ क्या ये continuous है? Yes. Yes. Okay. मैम इक्वल टू पाई में कौन सा तो वैल्यू रहेगा ना? That's what I'm thinking. Right. Yeah. Okay. See, अभी यहाँ पे हमें पाई के लिए वैल्यू नहीं दिया है, राइट? Yes. For directly x less than pi and directly for x greater than pi. So that means at x equal to pi पे फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है, राइट? कोई फंक्शन Yes. डिफाइंड नहीं किया है ना डायरेक्टली. अभी यस. सपोज ये Yes. मेरा पाई है, तो यहाँ के लिए फंक्शन डिफाइंड है एंड फॉर हियर फंक्शन डिफाइंड है, पर पाई के लिए कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं किया है, राइट? सो f of pi is Yes. not defined and ये दोनों वैल्यू मेरे इक्वल हैं. अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो तुम जंप डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं लगा सकते. अगर तुम डेफिनेशन चेक करो जो हमने लिखा है, जंप डिसकंटिन्यूटी मींस व्हाट? LHS एंड RHS लिमिट इक्वल नहीं होता है, वो होता है जंप डिसकंटिन्यूटी, राइट? Yes. बट यहाँ पे ये Yes. दोनों इक्वल हैं, बट थर्ड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है. कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? LHS लिमिट, RHS लिमिट प्लस दिस f of a इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. यस. right? But here f of a Yes. is not exist. So here f of a is not exist, right? So is Yes. it removable discontinuity? Removable. Yes. Removable. Yes. है Remember. ना? Okay. So अभी लिखोगे कैसे? यहाँ तक कंप्लीट हो गया? Everyone. Yes. Okay. नीचे लिखो. Here f of pi is not defined. Here f of pi is not defined. Next line. From 1 and 2, LHS limit equal to RHS limit. LHS limit equal to RHS limit. Thus, next line. Thus, by definition, f of x has removable discontinuity at x equal to pi. Therefore,
Therefore, f of x has removable discontinuity at x equal to pi. Done. Done? Okay. So let me check further questions क्या है, so that मैं homework question दे सकूं. So that the following functions have continuous extension to the point. PDF आएगा ना मैम? हाँ हाँ हाँ, PDF में करती हूँ. चलो.